Hello students, welcome. Today we are discussing intercept made by the circle on x-axis and y-axis. देखिए x-axis और y-axis के द्वारा जो सर्कल पे इंटरसेप्ट कट करेंगे उनका लेंथ फाइंड करेंगे। और जो लास्ट लेक्चर हुआ था अपना लेक्चर 4, उसमें अपन ने कि पोजीशन ऑफ ए लाइन, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट वो डिस्कस की थी और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। ओके, यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनरली ये समझिएगा कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? एंड सपोज that is the chord, it is the ax plus by plus c equal to 0। क्लियर? आपको बोले कि सर इस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, कॉर्ड मीन्स यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे? सो गिवन इक्वेशन है सर्कल का, क्या आप इसका सेंटर निकाल सकते हैं? यस, आप इसका सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर गिवन है तो सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। क्लियर? सेंटर गिवन है और इक्वेशन गिवन है तो रेडियस निकाल सकते हैं सर्किल का, क्या होता है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। तो ये हो गया आपका रेडियस यहाँ पे। तो रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्या इस राइट एंगल में ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए ओ, या इसका नाम मैं मान लो ए बी दे दूं, कोई दिक्कत है? राइट एंगल से निकाल सकते हैं आराम से। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर माइनस करेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा बेटा? ए बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ए बी अपने पास है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए बी। अब ट्वाइस क्यों हो गया बेटा? ट्वाइस क्यों हो गया बताइएगा? कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड या लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो गया? लेंथ ऑफ कॉर्ड ट्वाइस ऑफ ए बी, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जो आपका लेंथ है कॉर्ड का दैट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर इज द रेडियस एंड पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द गिवन कॉर्ड। ओके, मैं बोल रहा था कि डबल क्यों हो गया? याद कीजिए 10th क्लास में एक थ्योरम हुआ करती थी। थ्योरम क्या थी बेटा? इफ वी draw a perpendicular from center, then that perpendicular are bisect the length of chord। इस chord के हमेशा दो इक्वल पार्ट करते थे, 1:1 में डिवाइड करते थे। तो यहां से अपन ए बी गिवन है या ए बी अपन को पता है तो अपन लेंथ ऑफ कॉर्ड कर देंगे ट्वाइस ऑफ ए बी। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द सर्कल। तो इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं देखो बेटा, ये क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसी पे रिलेटेड है आपका इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट देखिएगा, सपोज that are the coordinate axis x-axis and y-axis and it is origin. Suppose the circle intercept on x-axis and y-axis। जो x-axis पे ये इंटरसेप्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, इसका लेंथ हो जाएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब आप कहेंगे कैसे, ये कैसे आया? सेम वैसे ही आया जैसे मैं अभी लेंथ निकाला था ट्वाइस ऑफ ए बी। सिमिलरली लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दैट इज ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो गया लेंथ
length of intercept on x-axis, that is under root of g square minus c, and length of intercept on y-axis, that is twice of f square minus c। ये आपको डायरेक्टली दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। एक्स एक्स पे जो इंटरसेप्ट कटेगा उसका लेंथ होगा ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस पे जो लेंथ होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये वाले डायरेक्टली आप फॉर्मूले याद रखेंगे। ओके, नाउ वन एग्जांपल रिलेटेड टू लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। यस, देयर इज द क्वेश्चन इज दैट द length of intercept on y-axis by a circle whose diameter is the line joining the points -4, 3 and 12, -1. Yes, there is 2 point on diameter। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। फर्स्ट, there are 2 point on diameter and second, length of intercept on y-axis। आप बोलेंगे सर अगर डायरेक्ट इक्वेशन होता तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हो जाता, बट यहाँ तो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन नहीं है, तो यहाँ डायमीटर के 2 पॉइंट गिवन है। तो याद कीजिए बेटा, डायमेट्रिक फॉर्म मैंने करवाया था तब क्या बताया था, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y minus y2 equal to 0. That is the diametric form when the circle passing through 2 point on diameter. Okay, so the equation is x minus x1, that is 4, x minus x2, that is 12, plus y minus y1, that is 3, y minus y2, that is 1, equal to 0. So finally the equation is, it is x square and there is y square, there is 4x and minus 12x, then finally minus 8x, and there is minus 3y and plus y, that is minus 2y, and now constant, it is 48 and there is minus 3. So finally it is minus 51 equal to 0. Yes, there is the equation of circle. Now length of intercept, it is twice of f square minus c, then twice of f square. Yes, what is f? f is the coefficient of y, इसका हाफ, तो ये कितना हो गया 1 हो गया 1, तो f स्क्वायर 1 माइनस सी, तो ये हो गया प्लस का 51, देन ट्वाइस ऑफ रूट 52, दैट इज द आंसर, ट्वाइस ऑफ रूट 52। और रूट 52 को आप और सोल्व कर सकते हैं तो और फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 52 को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, क्या लिखें बेटा, ये हो गया 13 4 जा, तो ट्वाइस ऑफ रूट 13 मीन्स 4 रूट 13, 4 रूट 13 इज द आंसर। क्लियर है? ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑन लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, यस बेटा, सपोज
there is the question, if line, yes, if line is x minus y plus 1 equal to 0, if line x minus y equal to 0 is a chord, that is called chord, is a chord of the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0, find the length of chord, find the length of chord, length of chord, yes, length of chord। देखो बेटा, ये सर्किल है, क्या आप इस सर्कल का सेंटर बता सकते हैं जो गिवन इक्वेशन है? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, वाई के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, 2 का हाफ कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1, 4 का हाफ 2, दैट इज -2। मैंने कहा था अगर माइनस गिवन है तो प्लस यूज लेना है और प्लस है तो माइनस करना है। ओके, एंड वी आल्सो फाइंड रेडियस। व्हाट इज द रेडियस? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज 3। okay, yes, that is the chord, and we also find perpendicular distance. So what is the perpendicular distance? That is called P. Yes, what is the distance? Now a x1, there is 1, b y1, it is 2, minus to minus plus, and that is plus 1 upon under root of a square b square, that is 2. Okay, clear? So finally there is 4 upon root 2, it's the perpendicular. So we have the length of perpendicular 4 upon root 2, we have radius is 3, then we also find AB. Okay, so what is AB? Then square root of that square minus that square, it means 9 minus 8 upon 2, then finally it is 9 to the 18 minus 8, 10 upon 2. Okay, so that is 5, root of 5। क्लियर हो गया? यहाँ से सॉरी 9, इसका स्क्वायर 16 अपॉन 2, तो दैट इज 18, सो दैट इज 18 माइनस 16, 2 upon 2, there is 1, so AB is 1, then length of chord, chord का जो length है that is 2 unit। okay, yes, now the next heading, equation of tangent and normal। देखिए, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने एनडीए एग्जाम में, और अभी देख रहे हैं पिछले 2-3-4 सालों से इनके क्वेश्चन नहीं आ रहे, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, समझ लीजिएगा, और बहुत इजी है। सपोज वी हैव सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, एंड आई वांट टू equation of tangent at point x1 y1। मान लीजिए एक पॉइंट गिवन है आपको इस सर्कल के ऊपर x1 y1, और उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे है और इसका इक्वेशन बनाना है, तो देखिए बहुत सिंपल है। डायरेक्टली आप याद रखेंगे कि इस एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे x इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू y1 प्लस ये जो 2gx1 है, तो यहाँ से देखो बेटा g 2x को लिख दो आप x प्लस x1 प्लस 2fy1, तो यहाँ पे आएगा f y प्लस y1 प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये आप डायरेक्टली दिमाग में रखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ओके, and suppose we have the equation is x square plus y square equal to a square, then equation of tangent that is x x1
प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ओके, जनरली एग्जाम में इनके क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी अगर आ जाए तो आपको याद रखना है। ये जो x की पावर 2 था इसको हमने x x1 लिख दिया, y की पावर 2 था इसको y y1 लिख दिया। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी x x1 y y1, यहाँ पे देखो बेटा ये जो 2gx इसको ऐसे समझो आप कि g और 2x लिखा हुआ था, 2x लिखा हुआ था, इसको हम ऐसे समझ लीजिए g x प्लस x लिखा हुआ था, तो एक x की जगह क्या रख दिया x1, तो ये बन गया g x प्लस x1। सिमिलरली f y प्लस y1 प्लस का c, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल का मीन्स होता है सपोज दैट इज द टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है तो इस टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये जो है क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। तो टेंजेंट के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला जो लाइन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। सो सपोज यू हैव द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट P coordinate is x1 y1, then we also find the equation of tangent। अभी बताया था आपको x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0, दैट इक्वेशन इज टेंजेंट। एंड आई वांट टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का मीन्स हो गया कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल, और जो 90 का एंगल बनाएगा वो डेफिनेटली सेंटर से भी पास होगा। ओके, अगर सेंटर से पास होगा तो क्या आप इस सेंटर के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? माइनस जी माइनस एफ बता सकते हैं, माइनस जी माइनस एफ। अब देखिए ध्यान से, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है और यहाँ x1 y1 पता है, तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? याद कीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपके लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। और m कैसे निकालेंगे? m आप इजीली जानते हैं, 2 पॉइंट से m निकालना बहुत इजी है। y1 माइनस का g, ये y1 माइनस का f अपॉन x1 प्लस का g, ये आप m निकाल के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, देखो। यस, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 0,0। कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा? -3 -4, और कहाँ से पास होता है? 0,0 से पास होता है। तो यहाँ पे एक तरह से 2 पॉइंट हो गए अपने पास। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। सो व्हाट इज द m? देयर इज -4 -0 upon -3 -0, that is 4 upon 3, then y plus 4 equal to 4 upon 3 x plus 3, there is 3y plus 12 equal to 4x plus 12, then finally answer will be 3y plus का 4x equal to 0, that is the equation of normal। क्लियर है बेटा? तो अपनी क्या किया अभी अपन ने? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, नाउ द लास्ट हेडिंग, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट देखो बेटा, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट देखिए, सपोज ये आपका सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड सपोज देयर इज द पॉइंट P x1 y1। इस P से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। तो पूछे कि बताइए इस टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना होगा?
तो अगर आप इस टेंजेंट का लेंथ निकालना चाहते हैं तो आप बोलेंगे डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं, इस पॉइंट x1 y1 को इस लाइन में रख दीजिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x की जगह रखेंगे x1, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस का c। एक छोटा सा एग्जांपल देखो। यस, द क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टेंजेंट, length of tangent drawn from point 1,5 to the circle 2x square plus 2y square equal to 3। देखिए बेटा, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर इक्वल टू 3, यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। मैंने आपको अभी बताया था क्या करना है, डायरेक्टली x और y की वैल्यू रखेंगे और रूट निकाल देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड देयर इज -3/2 इक्वल टू 0। क्लियर है? क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। Now length of tangent, the formula is under root of, yes, first of all put x equal to 1, that is 1 square, plus put y equal to 5, that is y square 5 square, minus 3/2, then finally answer will be 1 plus 25 minus 3/2, then answer is 2 plus का 50 minus 3/2, so there is 49, the square of 49 is 7/√2 is the final answer, and that is called length of tangent। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।